बंदे आजिज हूँ या रब, कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। तरीकत की दूसरी मंजिल। हजरत किबला इरशाद फरमाते थे कि हजरत मस्तान शाह साहब किबला से राब्ता खत्म होने के बाद हम अंदर से बहुत परेशान रहते थे। बाज़ाहिर हम कारोबार और दूसरे मामलात में मुकम्मल तौर पर दिलचस्पी से काम करते थे, लेकिन हमारी बातनी कैफियत से अल्लामुल गयूब के सिवा कोई आगाह न था। हमारे दिलो दिमाग पर हर वक्त यह ख्याल छाया रहता कि अचानक यह सब कुछ कैसे हो गया और क्यों हो गया, और आइंदा हमारे लिए तस्कीने कल्ब की रूह की क्या सूरत होगी। हम बहुत गौर करते, लेकिन हमारी समझ में कुछ न आता। शब और रोज इसी कैफियत में गुजरते थे और हमारी ज़हनी परेशानी खत्म होने की कोई सूरत नजर न आती थी कि एक रात हमने एक मुबारक ख्वाब देखा, जिसकी तफसील हजरत किबला ने इस तरह बयान फरमाई। हम एक ऐसे मकाम पर हैं जहां एक बहुत खुशनुमा बगीचा है। इस बगीचे में एक पुरफजा, पाक साफ और बुलंद मकाम पर निहायत कीमती कुर्सी रखी हुई है। उस कुर्सी पर एक बुजुर्ग उनाबी रंग का लिबास जेब तन किए जलवा अफरोज है। सरे मुबारक पर मुरस्सा ताज है, जिसके नगीनों की रोशनी कुर्सी की पुश्त के सुराखों से छन छन कर बाहर आ रही है। हम अभी तक कुर्सी की पीठ की जानिब से यह मंजर देख रहे थे। दिल में ख्वाहिश हुई कि सामने की तरफ से जाकर चेहरे अनवर की जियारत करें। इस ख्याल के आते ही बेअख्तियार हमारे कदम आगे की जानिब उठने लगे। हम जब कुर्सी के सामने के रुख पर आए तो एक नूरानी चेहरा नजर आया। चश्मे मुबारक में अजब तरह की नूरानी चमक और होठों पर तबस्सुम। उन बुजुर्ग ने बावकार अंदाज में बा आवाज बुलंद इरशाद फरमाया, साहिबजादे जल्दी आओ, हम तुम्हारे ही लिए बैठे हुए हैं। इसके बाद हम आपके करीब पहुंचे तो देखा कि एक तख्त रखा हुआ है, जिस पर एक जानेमाज बिछी हुई है। जानेमाज पर सुनहरे उर्फ वाली एक किताब रखी हुई है। उन बुजुर्ग ने फरमाया, बेटा वजू कर लो। हमने वजू कर लिया तो हमें अपने पास बुलाकर मुरीद किया और वो किताब हमें अता करने के बाद जिक्र की तलकीन की। इसके बाद हमारी आंख खुल गई। हजरत किबला फरमाते हैं कि इस मुबारक ख्वाब की देखने के बाद हमारी वो बेचैनी और बेकरारी तो खत्म हो गई जो हजरत मस्तान शाह साहब किबला से राब्ता खत्म होने के बाद हर वक्त हमारे दिलो दिमाग पर मुसल्लत रहती थी। लेकिन अब यह मुश्किल पेश आ रही थी कि इस ख्वाब की ताबीर कहाँ तलाश करें। वो कौन बुजुर्ग है जिन्होंने आलम ख्वाब में हमको अपने साये आतफत में अमन बख्शी है। वो चेहरा अनवर जिसकी हमको जियारत कराई गई है, कभी चलते फिरते दुनिया में नजरों से नहीं गुजरा। हम देख रहे थे कि गमों की रात तो गुजर चुकी है, लेकिन सुबह मसरत कब तुलू होगी इसका कुछ पता नहीं। तकरीबन 1 बरस गुजर गया। आखिरकार रहमत खुदावंदी ने इस ख्वाब की ताबीर से 1905 में हमको इस तरह नवाजा कि एक दिन हम अपने कस्बा की मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे। 9 बजे दिन का वक्त था कि हमारी नजर मस्जिद के सहन की तरफ उठ गई। देखा कि एक निहायत खूबसूरत नूरानी चेहरा बुजुर्ग बावकार अंदाज में गहरा उनाबी लिबास जेब तन किए बिस्तर पर तशरीफ फरमा है। ख्वाब के नकूश जहन की सतह पर उभर आए। ख्वाब में जियारत किए हुए चेहरा अनवर का नक्शा नजरों के सामने हकीकत बनकर आ गया। ख्वाब और हकीकत में बड़ी यकसानियत नजर आई। शौक़े मुलाकात ने बेकरार कर दिया। सोच में पड़ गए कि किस तरह उन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिरी की सआदत हासिल करें और क्या तोहफा खिदमत अक़दस में पेश करें, क्योंकि हजरत मस्तान शाह साहब किबला के जरिए सिलसिला कलंदरिया में दाखिला के बाद कारोबारी मामलात और उमूर जमींदारी से हम अपने आप को अलग कर चुके थे। रुपए पैसे के लेन देन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहता था। लोगों से भी रब्त ज़ब्त तकरीबन खत्म ही था। अब हमारे ख्वाब की ताबीर ने खुद हमें तलाश कर लिया है तो जेब खाली है। शौक़े मुलाकात इस कदर गालिब कि हम इस मुबारक मौके का एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहते थे। इसी सोच विचार में बेअख्तियार हमारे कदम घर की जानिब उठ गए। वहां से कुछ अनाज हम अपने दामन में भर लाए और उसके बदले में 3 आम खरीद कर हम मस्जिद की तरफ चल दिए। शर्मो हया, शौक और खौफ की कैफियत के मिले जुले जज्बात के साथ मस्जिद में दाखिल हुए। देखा कि वो बुजुर्ग बिस्तर पर मौजूद नहीं है। अंदाजे से मालूम हुआ कि गुसल खाने में है। हमने आमों को बिस्तर के करीब रख दिया और शर्म की वजह से मस्जिद के अंदर चले गए। जब वो बुजुर्ग वापस तशरीफ लाए तो एक साहब शाहजी मियाँ वजू फरमा रहे थे। उनसे दरियाफ्त किया कि यह आम किसने रखे हैं।
उन्होंने अर्ज किया कि आम रखते हुए तो हमने किसी को नहीं देखा, अलबत्ता रमजान अली ठेकेदार के साहबजादे को मस्जिद में आते हुए देखा था। थोड़ी देर उन बुजुर्ग ने तवाकिफ फरमाया और इसके बाद आवाज बुलंद पुकार कर कहा, साहबजादे क्यों शर्मा रहे हो, बाहर आ जाओ। हम बाहर आए तो आपने हमें सिलसिला आलिया अव्वल उलाया जहांगीरिया में दाखिल फरमाकर सरफराज कर दिया। बैयत के बाद जिक्र की तलकीन की और 2 रकात नफिल शुक्राना अदा करने के लिए फरमाया। हमने हुक्म की तामील की। नमाज और दुआ से फरागत के बाद हम खिदमत में हाजिर होकर 2 जानू अदब के साथ कदम बोस हुए। आपने बड़ी शफकत भरी नजरों से हमें देखा और अपने करीब तर कर लिया। फिर फरमाया कि अब अपने हालात बताओ। हमने तमाम सरगुज़श्त अर्ज कर दी। सुनकर मुस्कुराए और बाआवाज बुलंद हजरत शाह जी मियाँ से फरमाया, सुन रहे हो शाह जी, रमजान अली ठेकेदार के साहबजादे क्या कह रहे हैं। फिर आपने निहायत संजीदगी से फरमाया, भाई तुम्हारा हिस्सा तो सिलसिला आलिया अव्वल उलाया जहांगीरिया में लिखा हुआ है, इसलिए किसी दूसरी निस्बत का कयाम ही नहीं हो सकता। तमाम सिलसिले अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन जिसका रिस्क जहाँ से लिख दिया गया उसी जगह से उसको पहुँचता है। तुम्हारा हिस्सा हमारे पास था, वो तुम्हें दे दिया गया है। जाओ अब इत्मीनान कल्ब के साथ याद इलाही में मशगूल रहो। अल्लाह ताला की रज़ाजोई का हर दम ख्याल रखना। जो कुछ हो सब उसी के लिए होना चाहिए। अल्लाह ताला निगहबान है। हजरत किबला फरमाते हैं कि उन बुजुर्ग की सोहबत और नसीहत से हमारे दिल को इस कदर मुसर्रत और सुकून हासिल हुआ जिसको हम बयान नहीं कर सकते। जिंदगी में ऐसे अजीमुल शान नेमत हमें मिल जाएगी जिसका तस्वुर भी न था। रुखसत की इजाजत मिल जाने पर हम मस्जिद से बाहर आए। लोगों से दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि ये बुजुर्ग इसी कस्बा मुर्शिदनगर के रहने वाले सुल्तानुल आरिफीन हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह साहब किबला हैं, जो सिलसिला आलिया जहांगीरिया के बद्र कामिल हैं। यह भी एक अजीब इत्तेफाक था कि कस्बा मुर्शिदनगर में सिलसिला आलिया जहांगीरिया का बद्र कामिल जलवा फगन होने के बावजूद हजरत सुल्तानुल औलिया किबला की मुलाकात आपसे अब तक ना हो सकी थी। इस खाकसार ने अपने इस खिलजन को मुर्शिद ग्रामी हजरत अलहाज सूफी अहमद हसन शाह साहब किबला ज़िदत फयूज़हुम की खिदमत आलिया में पेश किया तो मुतबस्सम अंदाज में इरशाद फरमाया, मियाँ हर काम का अल्लाह ताला की तरफ से एक वक्त मुकर्रर होता है। वक्त से पहले कोई काम नहीं होता। जब हुक्म खुदाबंदी की तकमील का वक्त आ गया तो खुद ब खुद ऐसे असबाब मुहैया होते चले गए। दूसरी वजह मुलाकात न होने की यह भी थी कि 1887 से हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह साहब किबला का ज्यादातर वक्त बसिलसिला मुलाजमत फौज परदेश ही में गुजरा। इन अयाम में हजरत सुल्तानुल औलिया किबला की कम उम्री का जमाना था। मुलाजमत के दौरान मुर्शिदनगर में तशरीफ आवरी होती थी तो बहुत कम वक्त के लिए। तर्के मुलाजमत के बाद भी ज्यादातर वक्त ढाका और चटगाम में कुतुब आलम हजरत फखरुल आरिफीन किबला की खिदमत अक़दस में गुजरा। 1904 में इजाजत और खिलाफत से सरफराज होने के बाद लखनऊ में क़याम का हुक्म हुआ तो ज्यादातर वक्त लखनऊ में या तबलीगी सफर में गुजरता था। आपका वतन मुर्शिदनगर दर हकीकत आपके लिए परदेश बन गया था। जिस तरह से कोई मेहमान आता है, अब इसी तरह से लखनऊ से आपकी तशरीफ आवरी होती थी। इजाजत और खिलाफत से पेशतर सुल्तानुल आरिफीन शाह साहब का एक मर्तबा मुर्शिदनगर में तवील कयाम भी हुआ तो चिल्ला कशी की मसरूफियत की वजह से आवाम से राब्ता न हो सका। 1902 में कुतुब आलम हजरत फखरुल आरिफीन किबला के मुर्शिदनगर में तशरीफ आवरी भी हुई। उस वक्त भी हजरत सुल्तानुल औलिया किबला की मुलाकात न हो सकी थी। सुल्तानुल आरिफीन हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह कम सुखन और कम आमेज भी थे और चिल्ला कशी में तो जाते पाक के सिवा किसी से राब्ता ही न रहा। किसी किस्म की शोहरत को पसंद नहीं करते थे, इसलिए खास लोगों के अलावा इस चिल्ला कशी का भी चर्चा न हुआ। इधर हजरत सुल्तानुल औलिया किबला का कारोबारी और मेहमानदारी का सिलसिला मकान पर जारी रहता था। कारोबारी मसरूफियात से जो वक्त बचता था उसमें आने वाले हजरात की खिदमत से बहरावर होते थे। यही वो असबाब थे कि सुल्तानुल आरिफीन हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह किबला से हजरत सुल्तानुल औलिया की मुसलसल कुर्बत ना हो सकी। वैसे भी देखने और सुनने के बावजूद मुतफर्रिक मसरूफियात की वजह से कस्बाती जिंदगी में ज्यादा हम आगाही भी नहीं हो पाती। यह तो रहमत खुदाबंदी की अजीब शान है कि मुर्शिदनगर में दरियाए शरीयत और तरीकत के मुस्बत अंदाज में मिलाप की वजह से रूहानी लहरें मौजज़न होकर शान जहांगीरी का सबूत पेश कर रही है। बहरहाल सुल्तानुल आरिफीन हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह किबला से बैत होने के बाद घर आकर हजरत सुल्तानुल औलिया किबला ने तमाम वाक़या वालिदैन की खिदमत आलिया में अर्ज कर दिया।
शेख रमजान अली ठेकेदार साहब को बहुत ज्यादा मुसर्रत हुई। अहले खाना और मुतालिकीन हजरात भी इस मुबारक खबर को सुनकर बहुत मसरूर हुए और मुर्शिद कामिल सुल्तानुल आरिफीन हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह किबला की दावत का एहतमाम किया गया। आस पास में शिरनी तकसीम की गई। मुर्शिद कामिल की तवज्जो और शफकत से हजरत सुल्तानुल औलिया किबला का मामलात में पहले से झलक पैदा हो गई। जब तक हजरत सुल्तानुल औलिया किबला मुर्शिद नगर में मुकीम रहे, बराबर आपकी खिदमत अक़दस में हाजिरी की सआदत होती रही। आपके कयाम से ऐसा मालूम होता था कि किसी खास मकसद के तहत लखनऊ से तशरीफ आवरी हुई हो। हजरत सुल्तानुल औलिया किबला को मुरीद करने के बाद जब इस मकसद की तकमील हो गई, उसके बाद सुल्तानुल आरिफीन किबला लखनऊ वापस तशरीफ ले गए। सुल्तानुल औलिया किबला की मुर्शिद नगर ही में अपने मामूलात और औरात और जिक्र फिक्र में पाबंदी और इस्तकलाल के साथ मशगूलियत जारी रही। सुल्तानुल आरिफीन हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह किबला मुर्शिद नगर तशरीफ लाते और आस पास के इलाकों में रश्तो हिदायत के लिए सफर फरमाते तो हजरत किबला आपकी हमराही की सआदत से फैज़याब होते रहते थे। उन्हीं अयाम में हजरत मखदूम अली अहमद साबिर कलेरी क़द्दस सरहुल अजीज के उर्से मुबारक में हाजिरी के लिए लखनऊ से मुर्शिद नगर तशरीफ लाए। बारगाह मुर्शिद से आपको भी सफर की इजाजत मिल गई। हजरत किबला इस सफर के बारे में इरशाद फरमाते थे कि जब सुल्तानुल आरिफीन हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह साहब किबला और यह खादिम दरबार मखदूम साबरी में हाजिर हुए तो हजरत मस्तान शाह साहब किबला वहाँ पहले से मौजूद थे। दोनों बुजुर्गों की मुलाकात हुई तो हमने हजरत मस्तान शाह किबला को सलाम मसनून का नजराना पेश किया। हजरत मस्तान शाह साहब ने सलाम के जवाब के बाद मुस्कुराते हुए फरमाया, साहबजादे किसके साथ आए हो? हमने अर्ज किया कि अपने मुर्शिद के साथ हैं। यह जवाब सुनकर हजरत मस्तान शाह साहब किबला की मुस्कुराहट में इजाफा हो गया। फिर आपने निहायत संजीदा होकर फरमाया, हाँ भाई, यह दौलत हमारे लिए नहीं थी, जिसके नसीब की थी उसी के पास पहुँच गई। खुदा तुमको कामयाबी अता फरमाए, अब ठीक मकाम पर पहुँच गए हो। इसके बाद कई दिन तक दरबार मखदूम में हजरत मस्तान शाह साहब किबला और सुल्तानुल आरिफीन हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह किबला का कयाम रहा। फिर हमसे किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं हुई और न इस मुलाकात के बाद किसी और मुलाकात की नौबत आई। हालांकि हजरत मस्तान शाह साहब किबला का विसाल 6 साल बाद 1916 में रामपुर में हुआ, लेकिन सुल्तानुल आरिफीन किबला की मोहब्बत और सोहबत से जहांगीरी रंग ऐसा छा गया कि फिर कोई रंग नजर में जचा ही नहीं। इस सफर के बाद सुल्तानुल आरिफीन किबला के हमरा मुतअद्दिद मकामात पर सफर करने का इत्तफाक हुआ। रोज बरोज ताल्लुक खातिर में इजाफा होता रहा। उस जमाने के हालात का मुशाहिदा करने वाले बतलाते हैं कि सूफी जी यानी सुल्तानुल औलिया किबला की वज़ाकता और रंग ढंग से ऐसा महसूस होने लगा था कि मुर्शिद कामिल का यह मुरीद वली कामिल बनकर सिलसिला जहांगीरिया के फलक पर आफताब की तरह रोशन होगा। लेकिन 1910 में खालिक हकीकी ने मुर्शिद कामिल सुल्तानुल आरिफीन हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह किबला को अपनी बारगाह में बुला लिया। यह मुबारक जमाना वो था कि सुल्तानुल आरिफीन किबला के जरिए सिलसिला आलिया जहांगीरिया की अजीमुल शान तोसी और तरक्की हो रही थी। आपके विसाल से तमाम सिलसिला में सफ़े मातम बिछ गई। जहाँ जहाँ आपके दामन फैज से वाबस्ता हजरात थे, इस अचानक दर्दनाक वाक़े पर तड़प कर रह गए। हुक्म खुदावंदी में मजाल दम जदन किसको है? सबको सब्र जमील के सिवा कोई चारा नहीं। अपने अपने ताल्लुक के एतबार से रंजोगम की कैफियत से सभी दो चार हुए। यह ऐसा दर्द मुश्तरक था जिसमें सभी शरीक थे। दिलों की कैफियत से तो अल्लाह ताला बेहतर वाकिफ है। बज़ाहिर इन अफराद में एक शख्सियत ऐसी थी जिसने इस खबर पर बिल्कुल चुप साध ली। जब कोई मुर्शिद कामिल का जिक्र खैर करता, हजरत किबला के लम्हाए मुबारक पर ऐसा हल्का सा तबस्सुम नमूदार होता कि अच्छे अच्छे मजबूत दिल वाले जो गमों के बोझ तले दबे हुए थे, इस तबस्सुम की ताब न ला सकते थे। उसके गम का भी क्या ठिकाना है जिसकी आदत हो मुस्कुरा देना। खला में किसी चीज को तलाश करना, हवा से बातें करना, बैठे बैठे अचानक उठकर चल देना, चलते चलते रुक जाना, पीछे और एतराफ में मुड़ मुड़ कर देखना, न खाने की रग़बत, न पानी की चाहत, न आराम की ख्वाहिश, न किसी से गुफ्तगू, न लिबास की परवाह। जिस तरह किसी के पास से कोई नायाब और कीमती चीज गुम हो गई हो और वो शख्स चुपके चुपके किसी को बतलाए बगैर उसकी तलाश में मुनहमिक हो। बस इसी किस्म की कैफियत हजरत सुल्तानुल औलिया किबला की थी। हकीकत तो यह है कि रंज और खुशी की कैफियत को अल्फाज में बयान करना, यह जुबान से अदा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसका तो सिर्फ एहसास ही किया जा सकता है। रंजोगम की इस मुसलसल तल्ख हकीकत के बावजूद इससे बड़ी हकीकत यह है कि वक्त का मरहम बड़े से बड़े जख्म को भर देता है।
तगयानी कितने ही शबाब पर हो, लेकिन इस जहां फानी में हर कमाल को जवाल है। बस जात वहदा ला शरीका ही इस कैफियत से मुनज्जा और पाक है। जिंदगी की शाहराह पर बास मर्तबा कुछ ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं जहां मरने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए जहर पीना पड़ता है। और यह भी एक हकीकत है कि मरने के लिए जहर पीना इतना मुश्किल नहीं होता जितना जिंदगी के लिए, क्योंकि यह हादसा तो सिर्फ एक ही बार पेश आता है, लेकिन जिसको जिंदगी के लिए जहर पीना पड़े उसको रोज मरना और रोज जीना पड़ता है। विसाल शेख से हजरत किबला की जिंदगी में भी एक ऐसा ही मोड़ आ गया जहाँ जिंदगी की तमाम खुशियाँ मुंह मोड़कर चली गई। बस दस्तगम का सन्नाटा था और हजरत किबला की जात थी। आखिरकार तूफान का जोर खत्म हुआ, तगयानी का उतार हुआ तो चारों तरफ नजर डाली, आशिया का एक दिन का भी सलामत नजर न आया। प्यासी रूह को मंजिल की फिर तलाश हुई। मंजिल की तरफ ले जाने वाली शाहराह तो बंद हो चुकी थी। अब रूहानी मंजिल का रहबर कौन होगा, किस तरह मिलेगा और किस जगह मिलेगा, कुछ मालूम नहीं। कुर्बो जवार और दूर दराज जहाँ जहाँ किसी मसीहा की निशानदेही होती तो मंजिल रूह का यह मुसाफिर उसी जा सफर करता। मुतअद्दिद मकामात पर मुख्तलिफ मसालिक के हजरात की कदम पोशी का शरफ हासिल हुआ, किसी जगह नजर न ठहरी। कितने ही दिन सफर में गुजारे, कितनी ही रात जाग कर गुजारी, मंजिल मकसूद का दूर दूर तक नामो निशान न मिल सका। उम्मीद की आखिरी किरण दरबार आलिया जहांगीरिया चटकाम थी। सुल्तान आरिफीन हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह साहब किबला को यह नेमत इसी दरबार आलिया से मिली थी। अब उसी मकाम की तरफ रुजू किया जाए, शायद दिल की मुराद बर आए। अब से एक सदी पहले इस कदर दूर दराज का सफर करना बहुत ही दुश्वार था। उस दुश्वारी का आज के तरक्की पसीर दौर में तस्वुर करना भी मुश्किल है। न मंजिल का रास्ता मालूम, न कोई हमसफर, न कोई रहबर। बालाखर मशीयत इज़्दी ने इस मुश्किल को इस तरह आसान किया जिसका जिक्र हजरत किबला ने इस तरह किया। भाई, हम तो समझते थे कि मुर्शिद ग्रामी के विसाल का सारा गम समेटकर हमारे ही दिल में समा गया है, सिर्फ हमारा ही मन उजड़ गया है, हमारे ही घर में अंधेरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। इस हजूम गम में एक हस्ती ऐसी भी थी जिसके गम का अंदाजा हम भी नहीं लगा सके। जब उनसे हमारी मुलाकात हुई तो हमारी आंखों से आंसुओं की बरसात शुरू हो गई, लेकिन कुर्बान जाए सुल्तान आशिकीन किबला की जात पर जिसने हमारे आंसुओं को देखकर इस अंदाज में तबस्सुम फरमाया कि हमारी रूह तक कांप उठी। जो मुझे देखकर हंसता होगा उसका गम मुझसे ज्यादा होगा। और हकीकत भी यही थी कि इस एहसास इल्म की शिद्दत में वो हक पर जानिब थी, क्योंकि हजरत किबला से तो मुर्शिद कामिल का जाहिरी ताल्लुक मुनक़ता हुआ था, लेकिन इस हस्ती पर गमों ने 3 तरह से हमला किया था। एक तो मुर्शिद कामिल से जुदाई, दूसरा एक बेहतरीन और बेमिसाल सरपरस्त की सरपरस्ती से महरूमी, तीसरे बरादर मोहतरम का विसाल। मगर इन नामसार हालत में भी सुल्तान आशिकीन किबला के चेहरे अनवर पर बज़ाहिर गम की कोई निशानी नजर नहीं आती थी। यह जाते ग्रामी थी सुल्तान आरिफीन हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह किबला के बरादर खुर्द हजरत मोहम्मद इनायत हसन शाह साहब किबला की। जैसा कि पहले अर्ज किया जा चुका है कि 1904 में सुल्तान आरिफीन हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह किबला को इजाजत और खिलाफत की नेमत अता की गई और मुर्शिद ग्रामी कुतुब आलम फखरुल आरिफीन हजरत मौलाना सैयद अब्दुल हई शाह साहब किबला चटकामी की बारगाह से लखनऊ में कयाम का हुक्म हुआ तो दरबार आलिया जहांगीर से चटकाम से वापसी पर सुल्तान आरिफीन अपने वतन मुर्शिद नगर बसौरी शरीफ तशरीफ लाए और सबसे पहले आपने अपने बरादर खुर्द हजरत मोहम्मद इनायत हसन शाह किबला को मुरीद फरमाया। इसके बाद बहुत से अफराद आपसे मुरीद हुए और सिलसिला आलिया की अशात की वजह से थोड़े ही अरसे में आपकी महबूबियत और मकबूलियत का दर्जा यूपी की हदों से आगे बढ़कर राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार और मगरबी बंगाल तक वसी हो गया। रहमत खुदाबंदी से मुर्शिद कामिल हजरत फखरुल आरिफीन किबला की तवज्जुहात जिस अंदाज से थी उनसे यह अंदाजा लगाना कोई दुश्वार न था कि सिलसिला आलिया जहांगीरिया अपने ज़ाहिरी और मनवी उसवत को अहले नजर और साहिबान कल्ब से तस्लीम करा लेगा। आपकी रूहानी बसीरत से सुल्तान आरिफीन हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह किबला का सीना मुबारक मामूर था। चुनांचे मुर्शिद नगर में चिल्ला से फरागत के बाद हजरत मोहम्मद इनायत हसन शाह किबला को सीना मुबारक से लगा कर फरमाया कि हम ऊपर वालों की अमानत तुम्हारे सुपुर्द कर रहे हैं। आपके विसाल के बाद लखनऊ की मरकजियत और सिलसिला की उसअत और इस्तेमायत को बरकरार रखने के लिए अहले सिलसिला की नजर इंतखाब हजरत मोहम्मद इनायत हसन शाह किबला पर मरकूज हुई। मगर इस अजीम जिम्मेदारी को संभालने के लिए जिन बातनी और ज़ाहिरी औसाफ का होना जरूरी था उनकी तकमील भी लाजमी थी। हजरत मोहम्मद इनायत हसन शाह किबला का कयाम रियासत रामपुर में बसिलसिला मुलाजमत था। अगरचे मिजाज में इंकिसारी, मामलात में ईमानदारी, तबीयत में कनात, काम में मुस्तैदी, उमूर शरीयत का एहतमाम और अदो अशकाल की पाबंदी का सिलसिला
कायम था, मगर मसनद तौर पर मसनद नशीनी के लिए ऊपर वालों की तरफ से इजाजत जरूरी थी। इसके हसूल के लिए हजरत मोहम्मद इनायत शहंशाह किबला के लिए दरबार आलिया जहांगीरिया की तरफ रुजू होना जरूरी था। लेकिन उस दौर में इस कदर दूर दराज मकाम का सफर बहुत ही दुश्वार था। रामपुर से जब मुर्शिद नगर वापसी हुई तो दूसरे मामला से फरागत के बाद दरबार आलिया जहांगीर चटकाम का इरादा किया। हुस्ने इत्तेफाक से आप ही के हम वतन के एक पीर भाई सूफी मोहम्मद हसन शाह साहब भी आज़मी सफर थे। एक ही मंजिल के दो राही सफर इश्क पर रवाना हो गए। इस तरह 1329 हिजरी में दोनों हजरात ने पहली मर्तबा दरबार आलिया जहांगीरिया चटकाम का सफर किया। मकसद सफर दोनों हजरात का यकसा था, यानी तरीकत और मारिफत की तकमील, ताकि मंजिल मकसूद तक रसाई आसान हो जाए।